आप देख रहे हैं यूपी पोस्ट न्यूज, खबर की तह तक सिर्फ सच। राजधानी लखनऊ के जोन 7 में बवाल मचा हुआ है कूड़े को लेकर। अभी रविवार के दिन एक हंगामा हो गया जब नगर निगम की टीम असामियों का ठेला जब्त कर रही थी, तो उसी को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट में बदला। कूड़े को लेकर इससे पहले पूर्व पार्षद दिलीप श्रीवास्तव, जो कि नगर निगम में पार्षद थे, लगातार आवाज़ उठाते रहे। इको ग्रीन के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। उसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए और मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा था कि यहाँ पे भ्रष्टाचार का खेल हो रहा। उसी के मद्देनज़र हम जानने आए हैं यहाँ पूर्व पार्षद दिलीप श्रीवास्तव से, जो भारतीय जनता पार्टी के कहे जाते हैं, जो इंदिरा नगर क्षेत्र के सबसे मजबूत नेता है। ये कैसे पुराने नेता हैं, उनसे हम जानेंगे कि नगर निगम और ये कूड़े के विवाद को लेकर आखिर क्या चल रहा है। क्योंकि महापौर ने जो कूड़े जो लोग उठा रहे थे उनको बांग्लादेशी भी बोला है। उसी के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि जब हम सूगामाऊ गए थे तो वहाँ पे जब असामियों से जब चेक किया गया आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, तो सब असम का निकला। उसके बाद तमाम बातें हुई हैं। अब हम पहुँचे हैं इस वक्त दिलीप श्रीवास्तव जी पास। ये बताइए, पूर्व पार्षद थे आप, लगातार मुद्दा ये उठाते रहे, कूड़े को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्या सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लखनऊ में कूड़ा प्रबंधन लखनऊ नगर निगम द्वारा पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। ना इनकी कोई योजना है, ना आत्मनिर्भरता, जो माननीय योगी जी ने सिखाया हर विभाग को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करने के लिए योगी जी के सख्त निर्देश हैं। उसके बावजूद भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लखनऊ नगर निगम द्वारा कोई पहल नहीं की गई। आत्मनिर्भर बनने की बात जो कही जा रही है, इससे आशय यह है कि लखनऊ नगर निगम को लखनऊ वासी कर देते हैं, ग्राहकर के नाते व्यावसायिक टैक्स देते हैं, और अगर ये दे रहे हैं तो इनका अधिकार है, इनको लखनऊ नगर निगम को जो है इनको सेवाएं प्रदत्त करना इनकी पूर्ण जिम्मेदारी है कि कूड़ा प्रबंधन सही हो, साफ सफाई व्यवस्था सही हो। कूड़ा उठाना और ले जाके प्लांट पे डिस्पोजल कराना, ये लखनऊ नगर निगम का कार्य है। इससे पहले इको ग्रीन, उससे पहले जो निजी कंपनी, हर बार निजी हाथों में सब व्यवस्था देने के बावजूद भी ये पटरी पे नहीं लाई जा रही। होता क्या है कि आप उन्हें असमिया या उन्हें बांग्लादेशी बताते हुए, यदि वे बांग्लादेशी हैं तो मैं तो आग्रह करूंगा कि खुफिया एजेंसियों से कि उनकी जांच हो। LIU है, यहाँ पे पुलिस है, ये प्रशासन एक ज्वाइंट अभियान लगाते। और सरकार से मैं मांग करता हूं कि ज्वाइंट अभियान के बाद अगर ये बांग्लादेशी साक्ष्यों के आधार पर ये पाए जाते हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठ ही हैं, तो इन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ये बात सही है कि कहीं ना कहीं अपराध में संलिप्तता भी इनकी पाई जाती है ऐसे लोगों की, तो ऐसे लोग यहाँ से तत्काल हटा दिए जाए। लेकिन कोई जनप्रतिनिधि किसी को बिना साक्ष्यों के आधार पर कहीं बांग्लादेशी करार नहीं कर सकता, कहीं भी नहीं कर सकते। और आपको अगर कोई चीज़ करना है तो पहले आत्मनिर्भर बनाएं, लखनऊ नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाएं। अगर लखनऊ नगर निगम के पास सफाई कर्मी हैं तो उन सफाई कर्मी पे नियमित कर्मचारी भी हैं, कार्यदायी संस्था के कर्मचारी हैं, तो उनको दें कूड़ा व्यवस्था। गाड़ियां लखनऊ नगर निगम के पास है, अगर किसी कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से गाड़ियां ली जाती हैं तो सिपरी प्लांट या अन्य प्लांटों पे जहां पे कूड़े का ढेर है, अब पहले की स्थिति ये थी 2022 तक वहां कूड़े के पहाड़ बने हुए थे। वर्तमान में क्या स्थिति है, इस पर जवाब नगर आयुक्त जी को देना चाहिए और पूरी ये कूड़ा प्रणाली सही करना चाहिए। लेकिन कभी किसी कंपनी को लेके आना और कभी किसी कंपनी को लेके आना और फिर काम उन्हीं लोगों से कराना। उनकी ठेलियां आप जब्त कर रहे हैं, किस नियमों के किस अधीन आप ठेलियां जब्त करने का, क्या ठेलियां जब्त करने का अधिकार है आपके पास? आज जगह जगह गली में चले जाइए, सब जगह इंदिरा नगर में कूड़े पड़े हुए हैं, तो कूड़ा हटाने का काम किसका है? जोन 7 के जोनल अधिकारी क्या इसको देख रहे हैं? ये मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये सारा काम, इतनी बड़ी लंबी फौज है, कूड़ा प्रबंधन को सही पटरी पर लाने का काम, कूड़ा प्रबंधन डिस्पोजल हो, अन्य जगहों से हमको सीख के लाना चाहिए। लखनऊ अटल जी की धरती रही, माननीय राजनाथ जी की कर्मभूमि है, माननीय टंडन जी की कर्मभूमि रही, लेकिन आज यहाँ पे जिस प्रकार से कूड़ा प्रबंधन फेल है लखनऊ नगर निगम का, ये एक आईना दिखा रहा है जिस प्रकार से ये लोग जा रहे हैं। और आप ये भी पता कर सकते हैं कि जो कंपनी आई है, जिसको काम दिया गया है,
तो हर चीज़ का निजीकरण करना उचित नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की फौज है, हमारे पास नियमित कर्मचारी हैं, कार्यदायी के भी कर्मचारी हैं। तो जब हम उनसे भी काम ले रहे हैं और प्राइवेट कंपनी को भी काम दे रहे हैं, तो अंतर क्या है? ये तो बंदर बाट की लड़ाई है। ये एक तरह से बड़ा भ्रष्टाचार है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं तो आग्रह करूंगा कि इस भ्रष्टाचारी कृत्य की जांच कराई जाए। आखिर यहाँ आवश्यकता है प्राइवेट कंपनी की? अगर आवश्यकता है, अगर वो कार्य किए जा रहे हैं, उनसे काम लिया जा रहा है, तो इन्हीं असमियों को क्यों लगाया जाता है? जब आपने इनको बता दिया, इनको करार ठेलिया ले ली गई, इनकी ठेलिया छीन रहे हैं, तो फिर आप इनको वो कंपनी क्यों भर्ती कर रही है? बिल्कुल यही इको ग्रीन भी करती थी, अब ये भी काम यही कर रहे हैं। तो वही असामियों का ये कहना है कि हम लोग ठेलिया से कूड़ा भरते हैं तो बांग्लादेशी हो गए, और इन्हीं की जो प्राइवेट कंपनी की जो ठेका दिया है उन्हीं पे 60 से 70% इन्हीं के आदमी है, तब हम यहाँ भारतीय हो गए। इस पर क्या कहना? देखिए, ये बात तो मैंने पहले भी कही, और वो क्या है, ये जांच का विषय है। ये जांच करने का कार्य खुफिया एजेंसियों का है, स्थानीय पुलिस प्रशासन का है। और अगर ये क्योंकि बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में आए हैं और कांग्रेस के शासनकाल में उनको जिस प्रकार से पालने पोसने का काम किया गया, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में उनकी जांच होनी चाहिए और उन घुसपैठियों को यहाँ से तत्काल बाहर करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से निजी कंपनी के उन्हीं लोगों को ले रही है, तो ये बड़ा प्रश्न है। अगर निजी कंपनी के पास उनके पास कर्मचारी नहीं है तो उनको काम क्यों दिया गया? ये एक बड़ा प्रश्न है, एक सवालिया निशान लगाता है। किसी न किसी तरह से एक भ्रष्टाचार जो हुआ है, जो ये भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। 9 वर्ष पे क्या कहना चाहेंगे? और विधायक जी भी वहाँ मौके पहुँचे थे, उन्होंने भी कहा था ये लोग जो हैं अराजक तत्व फैला रहे हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, जो लोग झुग्गी बनाए हुए हैं उसके खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोल रखा, विधायक जी ने भी। देखिए, झुग्गी झोपड़ी वो कहाँ के लोग हैं, किस